करती हूँ और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कल्पना जी। आई आई थिंक जस्ट सबको इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि जूम में शायद कुछ प्रॉब्लम है और ऑटोमेटिकली जूम चला गया था, पता नहीं कुछ हुआ है यहाँ पे। सो आई कुड नॉट ओपन द जूम थ्रू, मेरे सेलफोन से भी नहीं खोल पा रही थी और ना ही लैपटॉप से। तो जो शुरू की थोड़ी रिकॉर्डिंग है वो आपकी हुई है, बाकी छूट गई है, तो मैंने अभी फिर से की है शुरू। सो जस्ट लेटिंग यू नो, वो क्यों ऐसा हो रहा था मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि जो लोग यूएस से हैं वो बंद हो गया था जूम यहाँ का, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं, चलिए अगर मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, मेरा फोन में तो है इंटरनेट, राइट, नॉर्मल दूसरा भी है, तो चलना चाहिए था, लेकिन जूम चल ही नहीं रहा था। सो जो रिकॉर्डिंग थी फर्स्ट हाफ की आपकी हो गई थी। अभी 5 मिनट से जो आप बोल रहे थे वो किसी ने नहीं सुना होगा, मतलब या सुना भी होगा तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो जस्ट बता रही हूँ, आप चाहे तो दोबारा लास्ट का 5 मिनट्स का पढ़ सकते हैं अगर पढ़ने का मन है तो, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ जी, हाँ। तो आपको ये आखिर में हम, मैं बता जी देती हूँ हाँ, कब से पढ़ना है। आप यहाँ श्लोक से का, पढ़ सकते हैं। हर क्षण को पीसना चाहिए, हम अपना उद्धार कर रहे हैं नहीं तो नीचे गिर रहे हैं, तो हर एक क्षण को पीसना चाहिए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, हर एक क्षण को पीसना चाहिए, सदविनियोग करना चाहिए। हर एक क्षण को पीसना चाहिए यानी हमेशा अपने आत्म विश्लेषण करते रहना चाहिए, आत्मा की खोज करते रहना चाहिए, हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सदविनियोग करना चाहिए, जहां से भी सदगुण अच्छे गुण मिले वो सबको हमें इकट्ठा करना चाहिए। और श्वास अभ्यास करते हुए, अपने श्वासों पे ध्यान दे करके श्वासों अभ्यास करते हुए तप में रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। स्वाध्याय करते हुए जिसके पास जितना भी ज्ञान है उतना ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए। महापुरुषों से स्वाध्याय में से जहां से जो भी ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को इकट्ठा करते रहना चाहिए। सब में भगवान को देखते हुए, सबका सम्मान करते हुए, प्यार करते हुए ईश्वर परिनिधान में रहना चाहिए। हमें यही देखना है कि मुझ में राम, तुझ में राम। सब में भगवान को देखना है। अगर हम सबका सम्मान करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। प्यार भी बांटना है अपने, और ईश्वर परिधान में रहना है यानी सभी में ईश्वर है, इसी भाव में हमें हमेशा रहना चाहिए। ऐसा ही व्यवहार करना है जैसा मुझे पसंद है, सभी में ईश्वर है, ईश्वर सब देख रहा है। उत्तम व्यक्ति अपने मूल्य समय को व्यर्थ नहीं करते, जो इस प्रकार से अपने आप को उत्तम स्थिति में पहुंचा देते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि मैं ही अपने जीवन का कर्ता, वास्तविकता को सृष्टिकर्ता भी मैं खुद ही हूँ, हम ही है अपने सृष्टिकर्ता। जब वो व्यक्ति समझ जाता है तो वो उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेता है और वह अपने समय को बिल्कुल भी, उस समय को मूल्यवान समझता है और उसको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करता है। उसका सही उपयोग करते हुए और अपने कार्य में, अपने व्यवहार में, अपने भाव में, इन सभी में सही उपयोग करते हुए वो अपनी आत्मा को उच्चतम पुरुषोत्तम की स्थिति में पहुंचा देता है। तो हमने देखा यानी अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण है। हम ही अपने उद्धार करते हैं और हम ही अपना पतन भी करते हैं। तो मनुष्य स्वयं ही इसका कारण है, दूसरा कोई नहीं। आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है हमें, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरों की जरूरत भी नहीं है। हम ये भी जान गए कि हमें ही करना है, अपना ही कल्याण करना है, तो भी हमें किसी की जरूरत नहीं है। खुद ही ज्ञान इकट्ठा करना है और खुद ही अपने कार्य में लगाना है। और पतन भी कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप ही अपना प्रयत्न कर रहे हो, आप ही अपना ठीक से स्वयं निरीक्षण न करके और गलत गलत कर्मों में लग रहे हो। तो पतन करने वाले भी हैं, हम ही हैं उद्धार करने। हम स्वयं ही गुणों का संग्रह करके, इसे हमें क्या करना है, हम स्वयं ही गुणों का संग्रह करना है। जहां से स्वाध्याय से मिले, महापुरुषों से मिले, सज्जन सांगत्य से मिले, उन सभी से गुणों का संग्रह करना है और अपना उद्धार करना है। हम अपना उद्धार कर सकते हैं। स्वयं पर ही विश्वास करना है कि हमें, हमारे अंदर सारी पूरी योग्यता है, सामर्थ्य है, हमारे अंदर सब कुछ विद्यमान है।
तो हमें इस विश्वास को बढ़ाना है और दूसरों में कमी न देखते हुए अपने में ही कमी को देख करके उससे दूर करने की पूरी तरह से चेष्टा करनी है। पितामह पत्री जी के बताए रास्ते पर चलकर ध्यान, साधना, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करके हम अपनी आत्मा को उच्चतम से उत्तम स्थिति में, उच्चतम से और उच्च स्थिति में हम ही ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये श्लोक में अगर मुझसे संस्कृत श्लोक पढ़ने में कोई गलती हुई तो क्षमा चाहती हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू धन्यवाद। सो मच कल्पना जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया आपने हर चीज को। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज का श्लोक आपने इतने सुंदर तरीके से इसका स्वाध्याय किया। और आज हमने मास्टर्स इसमें इस श्लोक के माध्यम से हमारे जीवन में हम क्या टेक अवे ले सकते हैं। पहला, कि हमको अपनी आत्मा को और उच्च स्थल पे लेकर जाना है। हम शैशव आत्मा से लेकर वृद्धात्मा, जिसे हम ओल्ड सोल कहते हैं, हमें शैशव आत्मा यानी कि इन्फेंट सोल से लेकर ओल्ड सोल तक अपनी जर्नी को हमें पूरा करना है, अच्छे से करना है। और उसकी समझ आने के लिए हमें ये समझना है कि हम हर एक क्षण ग्रेस में रहें। ग्रेस या ग्रेसफुल रहकर हम अपनी बातों को रखें। हम जो बोलते हैं, हम जैसा बिहेव करते हैं, हम जैसे दूसरों को संबोधित करते हैं, हर चीज में ग्रेस रहे, जिससे हमारे बातों से जो चीजें निकले वो अच्छी निकले, सकारात्मक निकले। और वो हमारे जीवन को भी सकारात्मक करती है। जब हम अपने मुंह से कोई शब्द निकालते हैं, हमारे शरीर का पानी वो भी सुन रहा होता है। हम दूसरों को अगर गाली देते हैं तो गाली हमें भी मिलती है, हमारा पानी हमें भी सुनता है। उसी तरह अगर हम किसी को कुछ कहते हैं, अच्छा कहते हैं तो वो लौट कर आता है, बुरा कहते हैं तो लौट कर आता है। हम अपनी ही सृष्टि के खुद ही सृष्टि करता है। हम अपने खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। हमें बुद्धि से, अपने साथ ही साथ ध्यान साधना से, स्वाध्याय से हम धीरे धीरे ज्ञानी तो बन जाते हैं, ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं। लेकिन जब तक कि उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में लगाएंगे नहीं, तो हम कैसे बुद्धिजीवी बनेंगे और कैसे समझ पाएंगे कि हमें समभाव में रहना है, ग्रेस में रहना है। हम अपनी ही सृष्टि करता है। तो हमारे जो आज के टेकअवेज हैं वो यही है कि इंसान को अपने मुंह से निकाले हुए शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम हर क्षण अपनी सृष्टि को क्रिएट करते रहते हैं। हर क्षण हम ही खुद सृष्टि करता है। दूसरा, हमें अपने आप को गिराने के बजाय हमें उठाना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए। हम जिस भी स्थिति में है उससे ऊपर उठने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे कि एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जिसको भूख लगी है वो ही खाना खाता है, तब उसकी भूख मिटती है। आपकी जगह अगर आपकी माँ या आपकी बीवी या आपके बच्चे खाना खाएं, भूख आपको लगी है, तो आपका पेट नहीं भरेगा। उसी तरह आपके बदले का कार्य जो जिसको करना है, अगर कोई करेगा आपके बदले का कार्य, जो सीखना है आपको, वो आप नहीं सीखेंगे। दूसरा तो जरूर सीख जाएगा, लेकिन भला किसका हो रहा है? दूसरे का, आपका नहीं। जो काम आप करने आए हैं, जो कर्म आपके थे, उनको आपको ही काटना है, कोई और नहीं काटेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है, फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक, किसको सीखना पड़ता है? माँ बाप स्कूल जाते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं? माँ बाप पढ़ चुके हैं, अब किसका पढ़ने का समय है? बच्चों का। माँ या बाप या कोई भी घर का इंसान बच्चे की मदद कर सकता है होमवर्क करने में, या कुछ समझाने में। लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो किसको जाना पड़ता है? बच्चे को ही जाना पड़ता है। तो आप अपने बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये आप खुद सोचिए। कि बच्चे की अगर आप होमवर्क फिनिश कर रहे हैं तो किसको हेल्प हो रही है? हेल्प हो रही है, आप उसको, अपने ही बच्चे को नीचे गिरा रहे हैं। तो ये आप समझिएगा। वैसे ही जब हम जीवन के इस क्लास में रहते हैं, अपने लाइफ के लेसन्स लेना होता है, तो किसको लेना पड़ेगा? बिना लेसन्स लिए कोई महान नहीं बन सकता, ना ही कोई महान काम कर सकता है। सबको अपने काम, सबको अपनी महानता या सबको अपनी नीचता का कर्म अ, लेना ही पड़ता है। बेसिकली कर्म को झेलना ही पड़ता है। अगर मैंने कुछ कर्म किए पिछले जन्मों में, तो मैं इस जन्म में जो भी तकलीफें झेलूंगी वो मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे पति नहीं, मेरे बच्चे नहीं, कोई नहीं करेगा, मुझे ही झेलना है वो दर्द, तकलीफ, हर चीज। वैसे ही इस जन्म में जो अगर अच्छे कार्य किए हैं मैंने, अगर मैं अच्छे कार्य करते जा रही हूँ,
या आप अच्छे कार्य करते जा रहे हैं, दैट मीन्स उस कर्म का वहन या तो आप इस जन्म में भोगेंगे, या अगर आपका अगला जन्म आपको लेके आना है, जो इस जन्म आप कर्म करके मुक्त होना चाहते हैं, अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपको इसी जन्म में वो भोग भी लेंगे आप। लेकिन अगर आप इस जन्म में नहीं भोग पाए, या आपको लग रहा है कि अभी बहुत और कुछ सीखना बाकी है, डेफिनेटली आपको नेक्स्ट जन्म लेके अच्छा कर्म को भी भोगने आना पड़ेगा। सो कर्म तो चलता ही रहेगा मास्टर्स। मगर बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कल्पना जी, कि आपने हमको बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू। किसी का अगर कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन, प्लीज गो है। एंड सॉरी अबाउट दैट कि आज जूम अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ऐसे सॉरी की कोई बात नहीं है, लेकिन कई लोग का छूट गया होगा। सो किसी का कोई शेयरिंग है मास्टर्स, या कोई प्रश्न है या कुछ, कोई अगर नया है तो मुझे बता दे। ध्यान में जाने से पहले बीच में हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे, ध्यान के बाद जरूर ले सकते हैं। और एक्सपीरियंसेस शेयर करने से मास्टर्स हमारे थ्रोट चक्रा की ओपनिंग होती है, और थ्रोट चक्रा जैसे जैसे ओपन होता है हम धीरे धीरे और इंट्यूटिव भी होते हैं, कम्युनिकेशन पावर्स खुलता है, और हमारे जो दिल की बात है, हमारा जो शरीर है वो भारीपन वो भी चला जाता है, और दिमाग भी हल्का होने लगता है। यस आरती जी, गो हेड प्लीज, अनम्यूट करें। नमस्कार। वंदन मैम, हाथ वंदन। सभी ओवर दैट। मैम, अब रोज मैं ध्यान करती हूँ, ध्यान का समय भी बढ़ा दिया मैंने। बहुत वंडरफुल। एक्सपीरियंस होता है मैम। कमर के नीचे है ना, ध्यान में बहुत ठंड लगता है, बहुत नर्वसनेस का जैसे फीलिंग, शेकिंग सब होता है। और ध्यान में एक बार मैंने ध्यान में ना मुझे ही देखा है, मेरा फेस कोई मैंने देखा। और ध्यान में मुझे कोई मुझे बुला रहा है, मेरा नाम लेके बुलाने के जैसा। एक बार एक ही बार बुलाता है, वो 3 बार हुआ है मुझे। कौन और बोल रहे एक हैं? कोई बुला रहा है मुझे मुझे मालूम नहीं है। पूछिए फिर भी कि आप आरती मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं, आप पूछिए उनसे, व्हाई आर यू कॉलिंग मी, लेट मी नो, वो ऐसा करके पूछिए। हाँ क्या? बाद में मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पूछना था ऐसे। बाद में मैंने इंतजार किया, फिर से कोई बुला रहा है मुझे। नहीं, एक ही बार हुआ था ध्यान में। और दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ था। और बाद में है ना, मुझे एक बच्चे माँ करके बुलाने का भी आवाज आ गया मुझे, वो भी समझ में नहीं आया। हम्म, बाद में कल मैंने योगानंद परमहंस जी को देखा, एक फेस उसका आया था। जी। बाद में उनको मैंने अच्छा, याद से मैंने पूछा, मास्टर आप मुझे दर्शन दिया है, मुझे कुछ कहना है तो आप बता दीजिए। तब वो किसी ने कॉलिंग बेल बजाया, मैं वो एक झटके से मैं तो वो वही एक। मास्टर होंगे, आप पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे उनकी किताब, या कुछ सुना हाँ, मैं होगा। पढ़ रही हूँ मैम, इधर ही है मेरा बुक, इधर ही है। सी दैट्स वाई, इसलिए वो आए थे, और इसलिए वो आपको वही माँ करके बोल रहे होंगे, क्योंकि बंगाली भी है ना परमहंस योगानंद, उनका जो हाँ बात करने का तरीका है, उससे मैं एक्सेंट से, मैं पूरी तरह बुक हाँ नहीं पढ़ पाई इसलिए, लेकिन मुझे पता है कि वे बंगाली हैं। तो वो इसलिए जब कोई बंगाली बच्चों को बात करते हैं अपने छोटों को, तो बोलते हैं माँ, ऐसे करके भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं हाँ, ना। शायद। जैसे हाँ, कुछ कई लोग मुझे जानते थे बंगाली से, तो ए मधुमा की रे, ऐसे करके बोलते थे वो। কেমন আছো? ভালো আছে आंटी। बट एनी हाउ, सो वो वही होगा, शायद मास्टर ही होंगे, कोई मास्टर ही बुला रहे थे। लेकिन फिर भी आप पूछिएगा ध्यान में, है ना। ठीक है, मैंने वो पूछ लिया, तब भी बाहर से कॉलिंग बेल बज गया ना, तो मेरा कोई ध्यान बात नहीं, छूट गया। नो बहुत। कंप्लेंट्स, बस यही है कि आप ध्यान में रहें, और ध्यान में जो आपको होता है वो एक्सपीरियंसेस नोट डाउन करते जाएं। एंड हुएवर इज कॉलिंग यू, ट्राई टू आस्क नेक्स्ट टाइम कि आप कौन है ना, और क्या आप बताना चाहते हैं, आप क्यों आए हैं, मैं जानना चाहती हूँ, हेल्प करें। जब आपको आवाज आ रही तो आपको बाकी चीजें भी पता चलेंगी। ठीक है मैम। बाद में वो एक कल का सेशन में भी है ना, डार्क मतलब गोल्डन लाइट मुझे इधर आके फोकस कर रहा था। बाद में मुझे व्हाइट लाइट भी दिखा। वो एक मतलब हम लोग दिवाली में कुछ पटाखे फोड़ते हैं ना, वैसे मुझे ब्लिंक करके आया था। वो भी 2 लाइट भी आया था मुझे, वो भी मैंने देखा, बहुत प्रकाश से आ रहा था।
वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा मुझे मैम। और लास्ट 2 सेशन के पहले आपने आर्कएंजल माइकल को बुलाया था वैक्यूम क्लीनर करके। वो दिन मुझे ना बहुत लेफ्ट साइड मेरा प्रॉब्लम है ना, वो बाग में ना मुझे बहुत ठंड लग रहा था, शीतल शीतल का जैसा महसूस हो रहा था। अच्छा ध्यान लगा था मैम, मुझे बहुत बहुत खुशी हो गई उस दिन। मतलब बहुत वो प्रॉब्लम है मेरा सिर से लेकर पाँव तक। क्या होता है आपको? वो मतलब मुझे एक ये स्पॉन्डिलाइटिस का स्पाइन का है, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और इधर भी एक माइग्रेन प्रॉब्लम है मुझे। ये हाथ का सब नर्व का कुछ प्रॉब्लम है, हम्म। पाँव तक भी। हम्म। मतलब बहुत दवा ले रही हूँ मैम। मतलब एक 15 इयर्स के पहले मुझे स्पाइन में कुछ टीबी का ये हुआ था मुझे, सीवियर हो गया था मुझे। तो हम्म। वो लेफ्ट साइड मुझे वो स्पाइन का कुछ ये नस है ना, थोड़ा डैमेज हो गया है। तो अब वो सीवियर हो गया था। मैं 6 महीने तक बेड रिडन थी, 3 महीने तक हॉस्पिटलाइज थी, आईसीयू में थी। डॉक्टर ने मुझे मतलब मेरा पेरेंट्स को बोला था ये चल ही नहीं पाएगी। ओ तो माय मेरा गॉड। कल चली। बाद में मैं एंटर किया था स्पिरिचुअल जर्नी में आई थी। वो तो वो एक इंसिडेंट के लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि इसके वजह से मैं रेकी ये सब कुछ सीखी थी। तो ध्यान में भी आ गई मैम। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो वंडरफुल। बाकी आप एक काम मैं जानना चाह रही थी आपसे कि पहले जब आप क्यों ये प्रॉब्लम हुई है आपको, डेफिनेटली हम इस पे बात करेंगे, लेकिन आप पहले रिवेंजफुल थे क्या? मतलब किसी ने ऐसा किया, अब मैं इसको बताती हूँ, इस स्टेट में थे क्या? हाँ, वो सब चीज था मैम। मतलब मेरा चाइल्डहुड है ना, बहुत बहुत स्ट्रगल था। हम्म। बहुत स्ट्रगल था। मुझे है ना, कोई आदमी को देखती हूँ तो मतलब गुस्सा आता मेरा है। चाइल्डहुड में वैसी जर्नी था। तो किसी को कोई मेल को देखती हूँ है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम्म। किसी से भी मैंने ना प्यार से नहीं बात की, किसी से झगड़ा करने की जैसे ही जाती थी, मतलब सिचुएशन वैसा ही था। हाँ, तो मैं क्योंकि तो या बिकॉज ये जब आपकी ट्यूबरकुलोसिस की बात है, टीबी की, तो उसमें है आपको यू लव एंड अप्रूव ऑफ योर सेल्फ, ये आपको अफर्मेशन डेली डालनी है। आई एज आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई क्रिएट अ जॉयफुल पीसफुल वर्ल्ड टू लिव इन। आई विल सेंड यू द ये इसका जो अफर्मेशन है वो, और आप इसको डेली आप लिखा करिए, कम से कम डेली 10-10 बार, 15-15 बार आप लिखिए, डेली लिखिए। देखिएगा चेंज आएगा। और दूसरी चीज, ये जो स्पॉन्डिलाइटिस का भी इशू है आपको, ये भी जस्ट हाँ बिकॉज ऑफ दैट ही है, उसमें हुआ है आपको। 1 मिनट रुकिएगा, मैं बताती हूँ। दूसरी चीज, आपको नर्व्स की इशू है, आपने बताया नर्व्स में, तो आपकी हाँ कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन में अगर शब्द अगर आप ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो आज का श्लोक था जो हमने सुना कि हम अपने सृष्टि को क्रिएट करने के, हम खुद ही सृष्टि करता है, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर रियलिटी। हम अपनी रियलिटी कैसे क्रिएट करें? अगर हमने गलत शब्द यूज किए किसी और के लिए, जैसे मैंने बताया ना कि हमारा पानी भी सुनता है, हमारे शरीर का जो ब्लड है, वाटर है सेल्स में, वो भी सुनता है जब हम किसी और को गाली देते हैं या कुछ और खराब बोलते हैं। तो आपको एक बना लीजिए, एक नॉट बना लीजिए दिमाग में कि मतलब ये एक जैसे होता है ना, गिठान बांध लीजिए कि मुझे अच्छे से ही बात करना है, और मैं मन की बात जो है वो प्यार से कहूँ, अपनी कोई भी बात। कई बार होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने कहा कि आप खराब से बात करें, हो सकता है आपको कम्युनिकेट करने का मौका ही नहीं मिल रहा हो, आप गुस्से में जरूर होगे, लेकिन कई बार अपने अंदर ही दबा जाते होंगे कि मैं हाँ, दबा के रखती हूँ मैम। इसलिए वो भी तकलीफ होती है। और इसलिए कई बार क्या होता है, आपका जो मेल एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी, तो वो दबी रहती है, उसमें दर्द है, नर्व्स में दर्द है। तो आपको कम्युनिकेशन को ही ठीक करना है। दूसरी चीज, आपका जो स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ा हुआ है, मैं 1 मिनट बताती हूँ उसमें भी क्या है। एक बुक है जिसे हम कहते हैं यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे, ये मास्टर है, ये हाँ बुक है, आप इसको खरीद सकते हैं अगर इस तरह की मिले। ये जरूरी नहीं कि यही कवर हो, है ना, कोई दूसरा भी पीला कलर का कवर उसमें हार्ट बना है, वो भी हो सकता है। तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं, मास्टर यू कैन हील योर लाइफ। और पेज जो है इसका यहाँ से शुरू होते हैं, इसमें जहाँ पे ना सारे प्रॉब्लम्स और उसके प्रोबेबल कॉज क्या है, और फिर उसका न्यू थॉट पैटर्न कैसा होना चाहिए आपका, वो है। तो पेज नंबर 176 से लेकर इसमें
220, हाँ 221 तक है कि इसमें सब दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें आपको पता चल जाएगा हर एक लेटर का प्रॉब्लम्स दी गई है उसमें, चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो उसमें आपको बताते हैं कि वो ए से लेके जी तक जो भी शरीर शारीरिक प्रॉब्लम्स है वो आपको बता दी जाती है कि इसमें ये चीजें हैं, प्रॉब्लम्स है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको लेफ्ट साइड है, मैंने आपको पहले ही बताया, आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज पर काम करिए। आपको मतलब गुस्सा आता है, उसको आपको ठीक करना है, गुस्से से दूर, क्योंकि वो नेगेटिव एट्रीब्यूट में आता है। गुस्सा, जलन, धोखा, लालच, झूठ बोलना, या किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करना, गॉसिप करना, किसी को किसी से जलन करना, या किसी के बारे में बुरा बोलना, या तो ये सारे जितने भी हमारे, और ईगो में रहना, या किसी के लिए बुरा कहना, ये सब हमारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में आता है। लेकिन इसका ही ऑपोजिट जो है, आप प्यार से बात कर सकते हैं, आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, करेज है, कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, इसको आप जागृत कर सकते हैं। आप कम्युनिकेट करें, बोलते हुए डर, बिना डरे आप बोलिए। तो इसलिए आपको रूट चक्रा पे काम करना है, जो मैंने पहले कहा था। आपको सैक्रल चक्रा पे काम करिए कि आपकी क्रिएटिविटी, जैसे होता है ना, क्रिएटिविटी केवल ऐसा नहीं कि खाना बनाने में या काम करने में क्रिएटिविटी होती है, कई बार बातों को तरीके से रखने में भी क्रिएटिव, एंड हाउ टू से, कि कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी से कुछ बोलने चाह रहे हैं, बोलने जाने से पहले अपने दिमाग में सोच लें कि आप कैसे बोलेंगे कि वो अच्छा भी लगे और बुरा भी लगे और आपकी बात भी रखी जाए। आप ऐसे करके सोच के फिर बोलिए। शुरू शुरू में जब छोटे बच्चे होते हैं तो दे टेक लॉट ऑफ टाइम इन स्पीकिंग। जैसे मेरी छोटी बच्ची है, 7 साल की है, वो इंग्लिश ही बोलती है, हिंदी बहुत कम बोलती है। और हिंदी बोलती तो हमको बहुत मजा आता है, हम हंसते भी हैं और हमें बहुत प्यार भी आता है, क्योंकि वो जैसे कई बार होता है, तुतला तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अनक्लियर रहता है। तो मैंने फिर उसको ये समझाया, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी होती थी बचपन में, कि इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू कम्युनिकेट, मेरे को डर लगता था। आज कोई सोचेगा कि मुझे डर लगता था? तो एक समय था जब मैं भी डरती थी और मैं बोल नहीं पाती थी और मुझे लगता था मैं कैसे बोलूं। तो तब फिर मैं मेरे को एक बार जैसे होता ना कि आपको अचानक से वो, और क्योंकि आपका शरीर, आपका दिमाग बढ़ रहा है और आपको पता चल रहा है कि मुझे ऐसा करना है, तो मेरे को तब समझ में आया कि मैं रुक के पहले अपने दिमाग में सोच लूं मुझे बोलना क्या है। क्योंकि शर्म आती थी, बोल नहीं पाते थे, शर्म आती थी क्या बोलना है, घबरा जाती थी, चुप हो जाती थी। और किसी ने कुछ डांट के थोड़ा सा बोल दिया तो चुप हो जाती थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी। तो इसीलिए मेरे को बहुत तकलीफ हुई उस समय, और तब मैं अपनी ही तकलीफ को समझने के लिए अपने अंदर मनन करना शुरू किया, अपने अंदर झांक के कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि मैं अपनी बातों को रख सकूं। और ये एक चैलेंज था मेरे लिए, और धीरे धीरे उस चैलेंज को पार करते हुए मैं आई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को बता रही हूँ तो मैं उस एक्सपीरियंस से नहीं गई। मुझे गाइड्स ने, मास्टर्स ने, यहाँ आने से पहले, इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने से पहले, मेरे जीवन में हर तरह के चैलेंजेस थे। और उनको दूर करने के लिए मैं, क्वेश्चन मेरा ये होता था, मास्टर्स आपने मुझे क्यों इतनी सारी तकलीफें दी हैं? मैं कुछ ऐसा खराब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे क्यों तकलीफ दी जा रही है? मुझे जब ये शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में मुझे दूसरों को मदद करनी है, इसलिए मेरे को उस एक्सपीरियंस से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो आप समझ रहे हैं, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होगा, जब आप वो चैलेंज पार कर लोगी तो आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बनोगे। तो आप अपने लाइफ को, बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। जो बहुत जिनके पास सहन शक्ति होती है ना, उनको ही चैलेंज मिलता है, आप ये सोचिए। ठीक है, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड आई सी दैट इन यू, सो यू आर अ वेरी लवली पर्सन, दैट्स व्हाट आई फील। एंड डोंट एवर फील कि कोई भी आपको बोले कि यू आर अनवर्दी। नो, यू आर नॉट अनवर्दी। किसी को हक नहीं बनता कि कोई आपको बोले, और वो अगर हक बनता भी है तो आपके पास वो शब्द होने चाहिए कि उनको बताओ कि मेरा वर्थ क्या है, उनको दिखाओ। और नहीं दिखता है तो छोड़ दो, रहने दो, आगे बढ़ो, लेट देम गो। बिकॉज जो आपके लिए बना होगा, जो आपको समझेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान देगा। राइट? सो और थैंक यू। एक पूछ मैम, एक क्वेश्चन, वो मणिपुर चक्र का बारे में आपने वो उसका एक बीज मंत्र है ना, रम, उसको ही लेना है या बाकी चक्र का भी बीज मंत्र लेना है मुझे? देखिए, आप अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आप रम या राम ये आप बोल सकते हैं। राम, वो तो मैं, राम ऐसे करके बोल सकते हैं। राइट? राम का वो है ना, मैं लिखते रोज हो आप। लिखती हूँ।
हाँ, लिखने के बजाय उसको बोलिए बोलिए और सोलर प्लेक्सस चक्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है। और सोचिए कि जैसे आप राम बोलते थे, राम राम, ऐसे वो चौड़ा हो रहा है, मतलब एक्सपैंड हो रहा है। चक्र बार बार ऐसे आप बोलते हैं, राम राम राम, तो वो एक्सपैंड हो रहा है। और येलो कलर का ब्राइट येलो, सन येलो होते जा रहा है। ये आपको इमेजिन करना है बोलते वक्त। और साथ में इंटेंशन डालना है कि मैं हर एक क्षण कॉन्फिडेंट, वाइब्रेंट, हेल्दी होते जा रही हूँ। मेरा पूरा शरीर हेल्दी है। मैं, मेरे हर चक्र बैलेंस में आ चुके। और ध्यान आप कर ही रहे हैं। इंटेंशन डालना बहुत जरूरी है मास्टर्स। ठीक है। स्पॉन्डिलाइटिस भी क्या होता है, कई बार हम जिस डायरेक्शन में हमें देखना है, हम उस डायरेक्शन में देख नहीं पाते। क्या होता है स्पॉन्डिलाइटिस के समय, हमें, हम गर्दन ऐसे रहती है या ऐसे रहती है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, राइट। पट्टा लगाना पड़ता है कई बार। तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ नेक, मूवमेंट ऑफ नेक, जहां जिस डायरेक्शन में आपको देखना चाहिए वहां आप नहीं देख रहे हैं। इसलिए कई बार हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मत करिए अपने लाइफ में। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। या, और थैंक यू, बाकी थैंक यू। चक्र, थैंक यू सो मच आरती जी। यस, कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, खुश रही। जी। अब आप बोली गला खोलना चाहिए तो मैं गला खोल ओके, बोलिए। वो कल मैं बोली थी कि मैंने उनका सुना नहीं कुछ, तो आज सुबह मैं सोची अच्छा खोल के बैठती हूँ, देखती हूँ उस पे अगर ध्यान हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो जो भी होगा। जी। बैठी मैं, और जब वो बोल रही थी कि आप तो सोचे कि ये ब्रह्मांड से लाइट आ रही है, आपके अंदर जा रही है, हम्म। उस समय तो मुझे ऐसे लगा कि कोई बाल्टी लिए हुए ऐसे, और बाल्टी से पूरा मेरे इसमें डाल रहा है वहां से ऊपर से, एकदम बाल्टी से एकदम भर के। और फिर वो तो पूरे बॉडी में फैल ही गया। फिर बॉडी से बाहर आके वो बाहर जाते 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 फिर ऐसे जैसे ना रस्से की तरह होके वो मदर अर्थ में जा रहा है। और वो जो जलाशय बन गया है, बोलती हूँ ना कि तो उसमें पुल की तरह 3 बार 4 बार उधर से उधर ऐसे हुआ। उसके बाद से फिर मुझे लगा कि वो एक के ऊपर एक रस्सी कैसे ऐसे नहीं रहता मुंज के लपटा हुआ, वैसे अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। फिर पूरा अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया। आते आते जब बाहर निकला तो मैं देख रही हूँ वो तो पूरा कमल, सहस्त्र कमल खिला हुआ है। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि मुझे लगा कि कोई उससे निकल रहा है अंदर से। हम्म। और निकलते तो मुझे लगा शायद माँ ही होगी, कोई देवी ही होगी, कुछ ये। लेकिन वो जो निकला वो एक नर्तकी का वेश था, उनका जो पहनावा होता है वो। और वो ऊपर आके एकदम डांस करने लगी, तो घुंघरू की आवाज, धीरे धीरे कहीं से ऐसे ढोल वोल सा, और जो जो भी बजता है वाद्य मंजीरा उजीरा ऐसे आवाज आ रही है। जी। और वो डांस किए जा रही। और उसके बाद से फिर बहुत देर डांस की, उसके बाद से लगा मुझे कि जैसे वो अब दब रहा है, मतलब छोटा होते जा रहा है। फिर उधर तो मेरा ध्यान नहीं गया, और मुझे लग रहा है कि जैसे वो कमल का नाल है जो डंठल, तो वो धीरे 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 नीचे जा रहा है। तो मेरा ध्यान उसी पे, फिर ऊपर ध्यान नहीं है मेरा। और जाते 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 वो इतने दिन के बाद आज देखिए ब्रह्म कुंड जो है, मैं नीचे हमेशा बोलती थी, उसमें उसमें गया। जी। और धीरे धीरे मतलब फिर जब मैं देखी हूँ तो ऊपर कुछ नहीं है, खत्म, उसमें गया। और हम्म। मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ। हम्म। लेकिन फिर अचानक मुझे लगता है कि मैं वो नाल के साथ नीचे गई हूँ और खड़ी हूँ। और मैं वो तब दिख रहा है कि बहुत बड़ा समुद्र है या जो भी है, पानी 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 दिख रहा है। और मैं उसमें जा रही हूँ। ओके। जाते जाते मैं बीच में गई, और बीच में जाके मैंने ऐसे डुबकी मारा, तो नीचे 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 एकदम बहुत नीचे चली गई। वहां पे कुछ आदमी लोग भी दिख रहे हैं, और प्रकाश भी है गोल्डन, और ये सब सब।
मैं सोच रही मैं कहाँ आ गई, इतना नीचे कहाँ हूं मैं। तो जो दिख रही थी उनसे मैं पूछी कि ये कौन सी जगह है, तो ये नागलोक है। हाँ। तो नागलोक में पहुंच गई। उसके बाद से एक आई और मेरी आरती उतारने लगी, और फिर एकदम इतना बड़ा थाल में सब सजा के खाना ले आई। मैं बोली मैं अभी नहीं खाऊंगी। तो अच्छा, इतना बड़ा चांदी का ग्लास, इतना बड़ा, उसमें भर के कुछ, तो नहीं खाएंगी तो ये पी लीजिए। फिर मैंने वो पी लिया। तो मैंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो बोली हम लोग रोज जो ध्यान करने आते हैं वो है। और तभी वो इतना कर रही थी। इतने में फिर लगा कि कोई एकदम बहुत पॉश ये आ रहे हैं, तो मुकुट टुकुट ऐसे ऐसे ये, तो वो आके ना ऐसे प्रणाम करते हैं। तो मैंने भी प्रणाम किया। मैंने पूछा आप कौन है? तो मैं तक्षक हूँ। हाँ, तो फिर क्या बोले और तक्षक जी? उसके बाद से तो फिर वो मुझे बाहर ले जाने को, तो वो जैसे ऊपर उठ रहे हैं, मैं भी उनके साथ साथ ऊपर उठ रही हूँ। फिर मैं ऊपर आ गई। उसके बाद से और कुछ कुछ देखा वो मुझे याद नहीं, लेकिन ये चीज मुझे बड़ा ये लगा बिल्कुल, नजर, जैसे डांस जो कर रहे हैं उसमें कौन हो सकते वो। मैं वही बोलने वाली थी, इसलिए मैं चुपचाप सुन रही थी आपकी सारी बातें, क्योंकि मुझे जब आप बता रहे थे तो मुझे ऐसा फीलिंग आया कि हो सकता है कि ये या तो हमारे कृष्ण भगवान थे जो शेषनाग पे डांस कर रहे थे, और या फिर कोई देवी नर्तकी थी जो, जिसे होता है ना, पूरा जब हो गया उसके बाद वो वो उनकी। वो लेडीज ही थी। हाँ हाँ, मैं क्या बता रही हूँ सुनिए। तो मेरे को ये फीलिंग आई कि हो सकता है, क्योंकि जब हम आर्ट एंड इसकी बात करते हैं तो देवी सरस्वती आई थी, ऐसा लगा कि वो भी आर्ट एंड उसका कर सकती है, तो वो हो सकता है उन्होंने किया। और जब आप वो ऐसे से मुड़ने की बात करते हैं ना, ऐसे से करके जा रही है, तो वो मुझे यही कुंडलिनी एनर्जी लगी, तो कुंडलिनी माँ ही वो होगी। हाँ, मुझे भी फिर वही लगा। यही लग रहा था मुझे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि, और जब आप जाने के लिए बोल रहे थे ना वहां एक, आपने बोला कि मुकुट पहन के आए, तो मुझे तुरंत तक्षक जी का नाम आ गया, क्योंकि मैं जानती थी कि जो वो, नागलोक में तो थी। हाँ मैं जानती थी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि वो बहुत खुश थे हमारे कार्यों से, इसलिए वो बोले कि अब हमको भी ध्यान करना है, हमें लिबरेट होना, क्योंकि शायद मेरे जीवन में जो चल रहा था उससे तक्षक नाग जुड़े हुए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम करो, नहीं तो हो सकता है कि ये मेरा समय समाप्त हो चुका होता मास्टर्स। तो ऐसे बता ये रही हूँ। मैंने वो लेडीज से ये भी पूछा, तो आप लोग रोज ध्यान करने आते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है? तो हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं बोली आप लोग को कुछ फायदा लग रहा है? तो हाँ। तो मैं बोली फिर आप लोग अपने भी कर सकते हैं, जब भी चाहो कर सकते वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू। हैं। मुझे भी लग रहा है शायद अब मेरा काम खत्म हुआ या क्या हुआ पता नहीं। यू नेवर नो, काम बहुत सारे हैं, काम तो बहुत है, खत्म अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो शुरू वो हुआ तो है। मैं बोलती ही रहती हूँ, जी जी। बट आदत ही थैंक यू, हो गई। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था आपका। अब हम पुष्पा जी को भी लेते हैं और फिर ध्यान में जाएंगे जल्दी से। सो चलिए। और आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन। हाँ, मैं आज मेरी भाभी को लेके आई हूँ। ओ ओके, कहाँ पर है आपकी भाभी का नाम? ज्योत्सना। ज्योत्सना पटेल जी। हाँ। ओ ओके, शी नोज मी। नो, पहली बार आई है। ओके, उस उनका चेहरा दिखाएंगे तभी बता पाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, वो उसको डिमेंशिया है। डिमेंशिया, ओके। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि कैसे ध्यान करना चाहिए और कुछ है देखिए, सजेशन। हाँ, ध्यान करने से क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो डेफिनेटली हमको बहुत हेल्प तो मिलती ही है। धीरे धीरे हमको वो सारी चीजें याद आने लगती हैं। कई बार डिमेंशिया कुछ ब्रेन फंक्शन जो है, कोई अंडरलाइन कॉज होता है जिसके कारण ये सब चीजें हमें कुछ चीजें हम भूलने लगते हैं, है ना। तो उसमें हाँ, आपको बेसिकली हमारी सोच को, हमारी समझ को, हमारे बोलने के तरीके में बदलाव आने लगता है, और जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनकी मेमोरी को भी वो खराब करना शुरू कर देता है। बेसिकली हमारे हाथ पैर के जो फंक्शंस होते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस, कि हमारा दिमाग बोलता है तो हमारे होता है ना कि अरे हमको कोई चीज उठानी है, दिमाग कुछ बोल रहा है, हम कहीं और चले गए,
करना कुछ चाह रहे थे, कुछ और कर गए, तो कॉग्निटिव फंक्शन जो होता है वो भी बिगड़ जाता है। और हमारे जो रोजाना की जिंदगी होती है उसमें बहुत कठिनाई आती है, और मेमोरी की डिजीज होती है ये बेसिकली, कि इसमें याददाश्त हो जाती है, और ब्रेन फंक्शन जो है वो स्लो होने लगता है, क्योंकि एजिंग होने लगती है। अचानक से आप और फिर पुरानी बातें याद आने लगती हैं कई बार आप सब भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, बोलने में ऐसा ही होता दिक्कत है। आती है, रीडिंग राइटिंग में दिक्कत होती है, मूड या पर्सनालिटी में चेंज होता है। आपको प्लान करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना ये थोड़ा सा कम हो जाता है, ये होता ही नहीं है, स्ट्रगल करते हैं आप। जो या डेली रूटीन के टास्क होते हैं उसमें दिक्कत आती है। आप अपनी जो रोजाना की जिंदगी है उन सब चीजों से भी आप धीरे धीरे अपने हाथ पांव पीछे खींच लेते हैं, कि मतलब यू जस्ट विदड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द नॉर्मल एक्टिविटीज। फिर जज या कि सही क्या है गलत क्या है, वो चीज जजमेंट में भी आप दिक्कत आपको होती है। आपका जो परसेप्शन है दूसरों के बारे में या अपने बारे में, किसी चीज के बारे में भी, उसमें भी आपको ट्रबल होने लगती है, बैलेंस आपका बिगड़ता है, कभी कभी समय और स्पेस का आपको अंदाजा नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें होती हैं। ध्यान के माध्यम से आप ये सब चीजें, जैसे अब हम ध्यान की बात है, कंफ्यूजन दूर होता है ध्यान से, आपको कम्युनिकेशन पावर ठीक होता है, इसमें ट्रबल स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप ध्यान में आते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन पावर है, चाहे रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, इन सब चीजों में आराम मिलने लगता है, आपकी जो मूड है वो अच्छा रहने लगता है, पर्सनालिटी ठीक होती है, आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। आपको अब जो चीजें याद रखनी है वो याद रखते हैं, नहीं तो आप, सॉरी मास्टर्स, और साथ ही साथ जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है आप एक जोश के साथ आप अपने दिनचर्या को फिर बिताते हैं। दूसरों को फिर आप जज नहीं करते, मतलब आपको लेकिन ये पता होता है कि आपको कौन सही है कौन गलत है, उसका जजमेंट आपको आ जाता है, आपका परसेप्शन और सुदृढ़ होने लगता है, बैलेंस बनने लगता है, आप अपने समय और स्पेस को सही से इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान जो है डिमेंशिया के लोगों को भी बहुत मदद करता है मास्टर्स। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा, नहीं, ध्यान से भी लोगों को बहुत मदद मिलती है। ओके, हाँ, मैं फेस बदले दिखा दूं आपको? बिल्कुल दिखा दीजिए। या ओके, ये मैं हूँ। जी जी पुष्पा जी। या और ये मेरी भाभी है। नमस्ते ज्योत्सना जी। नमस्ते। नमस्ते। तो नमस्ते। ध्यान में, हाँ, आप भी ध्यान में बैठिए हमारे साथ, रोजाना बैठिए जैसे पुष्पा जी बैठती हैं वैसे ही, और सुबह शाम का ध्यान होता है। तो सुबह, ये मेरी सुबह है, अगर आप यूएस में रहते हैं तो ये सुबह पे होता है, और शाम को जो होता है वो इंडिया वालों के लिए उनकी सुबह होती है, अभी इंडिया वालों की रात है और यूएस वालों की सुबह, हमारी शाम इंडिया वालों की सुबह होती है। सो जरूर करिएगा और आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो आप ओके। जरूर या ध्यान करिए डेली, लेकिन रोजाना करना है सबको, चाहे वो जो जिसने भी आज क्वेश्चन पूछे हैं मैं उनको भी बोल रही हूँ, बट मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप लोग रोजाना करिए, एक दिन भी मत छोड़िएगा अपना ध्यान। अगर टाइम नहीं है तो भी आधा घंटा 15-20 मिनट तो जरूर करिए, करना ही है करना ध्यान। ओके, अच्छा, थैंक यू सो मच। या सो मास्टर्स, अब हम सीधे ध्यान में जाएंगे। उसके बाद हम आज जो है, कल्पना जी ध्यान करा रही हैं, तो आप सब अपने अपने पोजीशन ले लें। कल्पना जी अभी 10:07 हो रहे हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट 45 to 50 मिनट्स करा सकते हैं, तो थैंक यू सो मच। आइए, चलिए ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। अपने लेग्स क्रॉस कर लीजिए, आलकती पालकती मार लीजिए, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा करके गोदी में रख लीजिए, और चश्मे पहने हैं तो उतार लीजिए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर दीजिए, सहज स्थिति में बैठिए, ना अकड़ करके, तन करके, एकदम सहज स्थिति में बैठिए। श्वास आपकी जो भी
स्वतंत्र तरह से जो भी अच्छी तरह से जैसे भी श्वास आप ले रहे हो उसी स्थिति में लीजिए, ना कोई जल्दी या गहरी लंबी। सहज भाव में ही हमें श्वास लेना है। आती जाती सांस पे ध्यान दीजिए। एकदम शांत और स्थिर बैठ जाइए और स्थिर हो जाइए और शांत शांत होते चले जाइए। अपने पूरे शरीर पर ध्यान ले जाएंगे और रिलैक्स होते चले जाएंगे। हमारा मस्तिष्क एकदम रिलैक्स हो गया है। आँख, कान, नाक, चेहरा पूरा से रिलैक्स और रिलैक्स महसूस कीजिए। गर्दन, कंधे, हाथ, हाथ की 10 उंगलियां रिलैक्स। छाती, पीठ, फेफड़े, हृदय एकदम रिलैक्स। पेट, कमर, रीढ़ की हड्डी महसूस कीजिए पूरी तरह से रिलैक्स। रिलैक्स होते जा रहा है आपका शरीर। नाभि से निचला हिस्सा, जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, पैर, पैर की उंगलियां, पैर का पंजा पूरी तरह से रिलैक्स। सिर से लेकर के पैर तक रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। शांत हो गया आपका शरीर, एकदम शांत। फिर अब हम सभी हाथ पकड़ करके एक गोला बना करके, अर्ध गोला बना करके बैठ जाते हैं। हम अपने ध्यान में पितामह पत्री जी को आमंत्रित करते हैं, प्रणाम करते हैं। महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा, हनुमान जी, सभी ऋषि मुनि, सभी को हम अपने ध्यान में आमंत्रित करते हैं और सभी को कोटि कोटि नमन। हमारे ही सामने वे भी सब बैठे हैं। अब हम ब्रह्मांड से एक येलो कलर के पिरामिड को आमंत्रित करते हैं। एक बहुत बड़ा पिरामिड, इसमें
हम सभी बैठे हुए हैं, हमारी ही ऊपर येलो पिरामिड को आमंत्रित करते हैं। अब हमने जिनको भी आमंत्रित किया है उन सभी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा से जोड़ करके हमें लाभान्वित कीजिए। ब्रह्मांड से भी ऊर्जा येलो पिरामिड में से होती हुई हम सभी के प्रत्येक के ब्रह्मरंध्र से होती हुई हमारे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। महसूस कीजिए ब्रह्मरंध्र से होती हुई धीरे धीरे ये आपके पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर और नीचे ये प्रकाशित हो कर रही है। आपकी 72 लाख नाड़ियों में ये ऊर्जा, ये प्रकाश फैलता जा रहा है। महसूस करें अब हम अगर किसी को कहीं पर कुछ भी दर्द है, पीड़ा है या किसी भी तरह का दुख है तो उस और ध्यान ले जा करके आप महसूस कीजिए कि ये ऊर्जा, ये वाइट प्रकाश आपकी उन सभी दुख दर्दों को उसे हील कर रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से आप डीप 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 और डीप अभी हो रहे हैं। अच्छी तरह से उस जगह पर इस प्रकाश को, इस ऊर्जा को फैलने दीजिए। आप महसूस कीजिए जिस भी अंग में, उस अंग में ये प्रकाश फैलता हुआ बहुत ही रिलैक्स महसूस कीजिए। वो दुख और दर्द, वो पीड़ा या जो भी कुछ है हमारा, वो काले प्रकाश में बाहर निकल रहा है और की उठ रहा वाइट प्रकाश में परिवर्तित होकर के ब्रह्मांड में विलीन हो गया है। पूरा दुख, दर्द या पीड़ा जो भी कुछ है, जिस भी अंग में है, वो सब ब्लैक प्रकाश में चला गया और वाइट में परिवर्तित होके ब्रह्मांड में विलीन हो गया।
अब आप पूरी तरह से खुश हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं। अब जो आज हमने सीखा है, जो आज हमने ज्ञान प्राप्त किया है, हम ही अपने सृष्टिकर्ता हैं। हम ज्ञानी हैं, ज्ञान प्राप्त भी कर रहे हैं, फिर भी हमें आत्मविश्लेषण करना है कि हमसे कहाँ कोई गलती हो रही है, क्या चूक हो रही है, और उसे हमें उस जगह को किससे परिवर्तित करना है। बोलने में, व्यवहार में, या सोच में, या अपने कार्यों में हमें कहाँ पर शुद्धिकरण करना है। आइए हम गहरे ध्यान में डूब जाते हैं और आत्मविश्लेषण करते हैं, और स्वयं की आत्मा को उच्चतम स्थिति में ले जाने के लिए अभी हमें और कहाँ क्या काम करना है, उस पर हम इस ऊर्जा को लेते हुए, हम स्वयं को प्रकाशित करते हुए सही राह भी चुनते हैं।
एकदम शांत चित्त से हमने आत्म विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से कर लिया। हम सभी को पता चल गया कि हमें कहाँ सुधार लाना है। ये सोच में, वाणी में, अपने भाव में और फिर अपने कर्मों में अब हमें सही दिशा पता चल गई है। अब हम संकल्प के साथ कल से उसी और बड़े प्रयत्न से अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, उच्चतम स्थिति में पहुंचाने के लिए उस दिशा में कार्य करेंगे। ये धरती हमारा घर नहीं है। हमें जीवात्मा जगत के लिए अपने आत्मा को उच्च स्थिति में ले जाने के लिए कार्य करना है। ये धरती हमारे लिए सराय है। आइए हम धरती माता के लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमें इस पृथ्वी पर इतना संभाल के रख रही है। कल्पना कीजिए, एक बड़े से गोले को, पृथ्वी को अपने सामने देखिए और हम ब्रह्मांड से प्रार्थना करेंगे, इस धरती माँ पर खूब प्रकाश फैलाएं। धरती माँ खूब ही हरी भरी प्रकाश आते हुए, प्रकाश ऊर्जा धरती माता को मिल रही है। धरती माँ खूब हरी भरी, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई है। जल के स्रोत, नदी, तालाब, कुएं, झरने सभी बहुत अच्छी तरह से जल दे रहे हैं हम सभी को। जंगल, पृथ्वी, धरती के हर एक कोने में रहने वाले हर एक प्राणी, जीव जंतु, पक्षी सभी प्रसन्न है। सभी को अच्छा भोजन मिल रहा है, जल मिल रहा है, रहने की व्यवस्था है। पूरी पृथ्वी खुशहाल है। अब हम धरती माँ को धन्यवाद करेंगे। इतने सालों से हमारा भार सहन करने के लिए धन्यवाद। हमें अच्छा भोजन देने के लिए धन्यवाद। जल देने के लिए धन्यवाद। पेड़ पौधे, फल फूल देने के लिए धन्यवाद। इतना उसमें समाया हुआ खनिज, असीम कृपा है धरती माँ की। हर एक बात के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हमने जिनको भी आमंत्रित किया था, उन सभी का धन्यवाद कहेंगे। हमारे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए उन्हें धन्यवाद।
उन्हें जाने की अनुमति देंगे और अपनी ऊर्जा हमें देने के लिए धन्यवाद। अब हमने जो ब्रह्मांड से येलो पिरामिड को आमंत्रित किया था, उसे भी हम धन्यवाद देंगे और जाने की अनुमति देंगे। आज हम जितने भी जुड़े थे यहाँ पर ध्यान में, उन सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद, हमारे परिवार में, रिश्ते में सबका धन्यवाद। हम इतनी देर ध्यान में बैठ पाए, इस स्थान को धन्यवाद, इस धूम को धन्यवाद। सूर्य और चंद्रमा को धन्यवाद। अपने इस शरीर को धन्यवाद। शरीर में बैठी हुई अपनी आत्मा को प्रणाम, धन्यवाद। धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर में आएंगे। हाथ पैर की उंगलियों को हिलाइए, पैर की उंगलियों को हिलाइए, हाथ की उंगलियों को थोड़ा ढीला कीजिए। और दोनों हाथों को अलग करते हुए अपने चेहरे पर, आंखों पे रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बंद आंखों से ही अपने चेहरे पर दोनों हाथों को स्पर्श कीजिए, खुद को गले लगाइए, पूरे शरीर पर हाथ फेरते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। थैंक यू सो मच कल्पना जी। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही सुंदर ध्यान, अमेजिंग। मतलब इतना शांत और इतना आनंद, और कहाँ चले गए पता नहीं चला, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, सुकून, थैंक शांति। यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का अगर कोई शेयरिंग है तो आप जरूर हैंड रेज कर सकते हैं, और उसके बाद हम ध्यान एंड करेंगे सेशन अपना। अगर किसी का कोई शेयरिंग नहीं है, नो प्रॉब्लम। वैसे भी हमने जो भी शेयरिंग थी पहले शुरू में कर ली है। सो बट बहुत सुंदर ध्यान कराया, बहुत ही सुंदर स्वाध्याय भी रहा। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक सो मच मैम, मौके मिलते रहे बस। यू। धन्यवाद। बिल्कुल। सो मास्टर्स, अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं सेशन। और अगर आप लोग की शेयरिंग है, कोई अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज डू शेयर मास्टर्स, वी वुड लव टू हियर, एंड देन फिर हम एंड कर सकते हैं। सब थैंक यू लिख रहे हैं, सभी का मैसेज आ रहा है। थैंक यू। आरती जी ने हैंड रेज किया है। यस आरती जी, आत्मवंदन। हाँ तो अंदर थैंक यू। बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत ही अच्छा, और एकदम शांति मिली। और एक मेरा अनुभव शेयर करना चाह रही थी बिल्कुल जी। कि 2 दिन पहले हमने आपने जो एंजल का ध्यान करवाया था, किसका? उसके दूसरे ही दिन सुबह सुबह एंजल का आपने कराया था ना, एंजल का ध्यान हाँ एंजल हाँ के साथ, जी जी जी, माइकल के साथ करवाया आवाज था। कट उसके गई थी नेक्स्ट इसलिए समझ में नहीं आया था। हाँ जी जी बोलिए। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गैलरी में मैं गई थी। वहां पे पता नहीं पानी था या क्या था, पता नहीं चला, और मेरा पैर फिसल गया और मैं बहुत जोर से गिर गई। ओ माय गॉड। तो तो गिरी तो पैर भी मुड़ गया, घुटना भी मुड़ गया, और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, पता नहीं कोई फ्रैक्चर ही है। ओ माय तो गॉड। बैठे बैठे ही गैलरी से नीचे आई और किचन तक गई। घर में कोई था नहीं, हस्बैंड थे तो अंदर थे, ओ सुनाई दिया नहीं उन्हें। और फिर वहां जाके मैंने आइस पैक लिया और आइस पैक हाथ में लेके फिर खड़े होने की कोशिश की, ओ और माय धीरे गॉड। धीरे चल के फिर रूम तक आई। और फिर उस आपका को पता चला कि मतलब मैं चल पा रही हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा मूड मार और गिरी तो लगा ही था, लेकिन वो जो एंजल कहो, मेडिटेशन कहो, भगवान की दया कहो, जो भी कहो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे दर्द है थोड़ा, और बाकी कुछ भी टूटा नहीं है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहना चाह रही थी कि जब मेडिटेशन करते हैं या जब हम सबको आह्वान करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें जरूर से बताइए। बचाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था। तो 2 दिन से मैं थोड़ा वीडियो हाँ बंद करके ही सुन रही थी। हाँ, मैं सोच रही थी तो कि आरती जी आ हम्म, रही है लेकिन वीडियो बंद है, कोई बात नहीं, बट यू आर प्रेजेंट। बट थैंक यू हाँ सो मच फॉर ऑल द हाँ सपोर्ट दैट यू ऑलवेज गिव आरती जी, इट्स रियली कमेंडेबल। एंड इतने तकलीफ में भी आपने किसी को पता नहीं लगने दिया। लेकिन मुझे ना एक दो बार ऐसा लगा आपकी तरफ ध्यान जा रहा था मेरा, तो मैं सोच रही थी नहीं नहीं हम्म, है, मैं क्यों देखी कि आज आए नहीं, ऐसा लग रहा है। एक बार ऐसा लगा, फिर मेरे को लगा हम्म। नहीं लेट आएंगी, शायद थोड़ा लेट आ जाएंगी, लेकिन आएंगी। हाँ, नहीं थोड़ा टाइमिंग मेरा गड़बड़ हो गया, ये 7:30 का थोड़ा तो और आई पड़ता है मुझे। अंडरस्टैंड टोटली। फिर भी मैं बंद करके सुनती रहती हूँ और फिर ध्यान में ज्वाइन हो जाती हूँ। जी जी जी। तो कर तो लेती हूँ, पूरा नहीं होता तो नेक्स्ट डे करती हूँ, लेकिन डेली होता तो ही ध्यान। तो बहुत एक्चुअली सुंदर, मतलब एक्सपीरियंस इतने अच्छे आते हैं कि ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो हमें जरूर फर्क हेल्प पड़ता है। करते हैं। बिल्कुल, और आप ध्यान करा भी रही हैं, और आप यहाँ हाँ, पे भी करा। स्वाध्याय करती हैं, ध्यान भी कराती है, और साथ में ध्यान कर भी रहे हैं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। और उस दिन इतने सारे लोगों ने मुझे बताया कि हमारे जब आपने वो ध्यान कराया तो एनर्जी भी फील हुई, हल्का भी फील हुआ, और साथ में जो परेशानियां चल रही थी वो भी खत्म हो गई। कई बार ये भी होता है कि कुछ बहुत बड़ी परेशानी आने वाली, जैसे एक मैं आप लोग को बहुत पहले ही बताया था, ड्यूरिंग द टाइम जब हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी कर रहे थे, मैं भी गराज में गिर गई, और जैसे ऐसा लगा कि मेरा पूरा पाँव मुड़ गया, और मुझे लगा ये तो मेरा पाँव जिस तरह से मैं गिरी थी, मुझे लगा ये तो मतलब कोई देखेगा तो लगेगा टूट जाएगा। लेकिन मैं उठ के खड़ी हुई, मैं अंदर आई, जैसे आपने जो बताया सेम टू सेम वैसे ही,
और मैं ऊपर गई और ऊपर जाके, मतलब ऊपर भी नहीं, नीचे ही से आवाज लगाई और उनको बोला कि मैं गिर गई। तो बोलते कहाँ गिर गई? और बोलते कि मैंने बोला मुझे बहुत, एक दिन तो मैंने क्रेप बैंडेज बांधा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे बांधने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो बाकी भी जो दर्द मैं 1-2 साल पहले गिरी थी, अपने मेरे खुद के ही मायके में गिरी थी, वो भी दर्द सब चला गया। सो आई एम लाइक सो थैंकफुल टू ऑल द एंजल्स, गार्डियन एंजल्स। और कल भी जब मैंने आर्कएंजल माइकल को बुलाया ध्यान में ही, तुरंत आ गए और सबको दिखा वो, और क्लोक भी डाल के गए कि डोंट वरी, आप चिंता मत करिए। और एक और मैसेज है मास्टर्स, जस्ट ये सब बताना चाह रही हूँ कि कई बार क्या होता है, हम बोल तो देते हैं लेकिन प्रोटेक्शन मांगना भी चाहिए कई बार, अपनी फ्री विल दे दीजिए कि हाँ हम प्रोटेक्शन के लिए रेडी है, हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें प्रोटेक्ट करके रखिए, कि हम हमारा, हमारे घर वालों का, हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारे व्हीकल्स, हमारे कमरे, सब कुछ सुरक्षित रहे, क्योंकि हम उस घर में रहते हैं, राइट, हम जहाँ रहते हैं। तो आप वो सुरक्षा मांगिए और आपको वो जरूर मिलेगी। सो जरूर आप लोग कहिए कि मास्टर्स हमें 24 घंटे 7 दिन प्रोटेक्शन दीजिए, हमें हेल्प करिए, मदद करिए, मार्गदर्शन दिखाएं। हम आपको अपनी फ्री विल देते हैं कि आप हमें हमेशा सुरक्षित रखें, हमारे घर परिवार को, हमारे बच्चों को। सो ये जरूर आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू। थैंक यू। सो जल्दी जल्दी आप भी, और जो भी जहाँ दर्द तकलीफ है वो भी दूर हो जाए, यही काम काफी ठीक है। जी। नेक्स्ट डे मैंने ध्यान कराने भी मैं गई, सब लोग यही सोच रहे थे कि मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैं शाम को जाती हूँ, तो मैं गई नहीं थी। तो सबने कहा कि अभी कल नहीं आएंगे तो ध्यान नहीं होगा आज। तो मैसेज आ रहे थे आज ध्यान है, मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊंगी। और बराबर 4:30 बजे मेरा जो टाइम था मैं पहुंच गई। क्या बात, ध्यान भी कराया, 12-13 लोग थे, सबने ध्यान भी किया। अमेजिंग मैंने कहा अमेजिंग। देखिए इसी की मेहरबानी है ये। बिल्कुल, एक्चुअली इसलिए मैं कहती हूँ कि कई बार अगर कोई इंसान सोचता है कि मेरा छूट जाएगा, नहीं, बोलिए भी मत। और दूसरी चीज, आप 15-20 मिनट तो जरूर करिए डेली ध्यान। आज के ध्यान में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, जब मैं ध्यान में बैठी हूँ, ये आज पहली बार मेरे साथ हुआ है, फर्स्ट टाइम एवर। मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं ध्यान करते करते, मैं सुबह भी उठ के अपना ध्यान कर लिया था मैंने वैसे, लेकिन मैं अभी अपना आपके साथ कर रही थी, तो मैं ध्यान में इतने गहरे में चली गई थी, मुझे बॉडी का होश नहीं था। मुझे नहीं पता कि मैं सो गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता, आज पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं ऐसे करते करते ऐसे लुढ़क गई, लुढ़क गई मैं। क्या हुआ, एकदम से उठ गया, फिर तब मेरा ध्यान टूट गया। बट अदरवाइज बहुत बहुत बहुत, मतलब इतना आनंददायक था, गहरे गहरे ध्यान में थी, मतलब मेरे को आने का भी मन नहीं था। बहुत उम्दा ध्यान था। कल्पना जी, थैंक यू सो मच। चाहे आप बोले बांसुरी या आप कंडक्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरती जी, थैंक यू। सो मास्टर्स, अब हम सेशन समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। और उसके अच्छा, नवीन जी ने भी सॉरी हैंड रेज किया, मैं भूल ही गई, दिख ही नहीं रहा था। हाँ, यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते नवीन, नमस्ते मैम। मैं भी नमस्ते मैम बोल रही थी। हाँ बोलिए नवीन जी। बहुत ही डीप मेडिटेशन था आज का मैम। बिल्कुल। जैसे मेडिटेशन कर रहे थे तब ऐसा महसूस हुआ मैम, जैसे मैं एक पर्वत की चोटी पे ध्यान कर रहा हूँ मैं। तो और वो जो पर्वत की चोटी है वो थोड़ी और भिड़ी हो जाती है, जिसके कारण से मैं हवा में हो जाता क्या, फिर से बोलिए। हाँ, पर्वत की चोटी को क्या हो जाता है? टेढ़ी? हूँ। मेडिटेशन करते हैं पर्वत के ऊपर, तो पर्वत का जो ऊपर वाला सिरा है थोड़ा भीड़ा हो जाता है, अच्छा, और मैं कब हवा में, हाँ जी हाँ, अच्छा तो हवा में ध्यान करता रहता हूँ। फिर एक दूसरा पर्वत रहता है उसके पास, दोनों में रस्सी से एक वो बन जाता है, फिर मैं उनके ऊपर जैसे बैलेंस बन जाता है मेरा। फिर क्या होता है उसके बाद है, एक समय का चक्कर है वो चलता रहता है, मैं उसकी एक पंखुड़ी पे मैं बैठ जाता हूँ और वो चलता रहता है, और पता नहीं कितने लंबे समय तक ऐसा लगता है कि काफी लंबे समय तक मेडिटेशन किया। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप बुद्ध के जमाने से जुड़े हुए, और इनकारनेशन पे इनकारनेशन होते हुए आप यहाँ तक पहुंचे, तो आप समय के साथ साथ आप हर, जैसे आज हमने जो बात की शैशवात्मा से लेकर वृद्धात्मा तक, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो जो सोल लेवल सभी के अंदर होता है, ऐसे आपके अंदर की क्या बात है। बट आप भी समय, हर एक समय, मतलब जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो वो आपको दिखाया गया कि एक समय चल रहा है और आप उसके साथ हर जन्म में शायद आप ध्यान कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी है ना।
और जैसे होता है ना, पर्वत है, करते 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 पतला होते जा रहा है। दैट मीन्स जो समय है, धीरे 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 जैसे होता है ना, हम और ऊपर की तरफ, वर्धात्मा की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हमको वो सोल प्रोग्रेशन करना है। जैसे जैसे हम और आगे जीवन में आएंगे, या तो ऐसा कुछ है कि आपके जीवन में कुछ टेस्टिंग टाइम चल रहा है और आपको बैलेंस बना के चलना है, समय के साथ बैलेंस बना के चलना है। ये मैसेज है आपके लिए कि समय ऐसा आ सकता है जहां पर गिर भी सकते हैं, वो भी हो सकता है। सभी के लिए मैसेज है क्योंकि आप बता रहे हैं। तो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस कि ना अच्छा ना बुरा, मध्य मार्ग में चलिए। आने वाले समय में हो सकता है, बुरा कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है। उस कठिनाई भरे समय में हमको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, समभाव में रहना पड़ेगा। और ये केवल आप अपने लिए मैसेज नहीं है, ये इस पूरे ग्रुप के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, सभी के लिए है मास्टर्स। ओके, सो आने वाले समय में गुस्सा आ सकता है, चिढ़ हो सकती है, दुख हो सकता है, लेकिन उस समय इसको पार करने के लिए समभाव में, ना अच्छे को अच्छा ना बुरे को बुरा, बस हाँ सब ठीक है, इस उसमें रहना है। ना बहुत ज्यादा खुश ना बहुत ज्यादा दुखी, समभाव में रहिए। ये सभी के लिए मैसेज है मास्टर्स। थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको एक बहुत सुंदर सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ, पता नहीं दिखाऊं नहीं दिखाऊं, ये मन आ रहा था, फिर मैंने कहा चलो रहने देती हूँ। बट मेरे घर के पास, वही सोच रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए मुझे लग रहा है, बट इतना बोल दिया है तो मैं आप लोग को अच्छा दिखाती हूँ। एक मिनट। वही, चलिए कल दिखाऊंगी, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा अभी, क्योंकि इसको लोड होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आई थिंक आई शुड जस्ट लीव इट एट दिस। कल दिखा देंगे, कल पूछेंगे तो। बट अदरवाइज कोई बात नहीं मास्टर्स। मैसेज के ग्रुप में कई बार क्या होता है कि मेरे घर पे जब मैं अपने गार्डन में निकलती हूँ, तो अब जैसे गर्मी का समय है, बहुत फूल पत्ती पौधे ब्लूम करते हैं, तो मेरे गार्डन में भी बहुत सारे गुलाब और बहुत सारे फूल ब्लूम कर रहे थे। तो वहां पर एक मधुमक्खी, वो घुसी होगी किसी फ्लावर के अंदर, रोज के अंदर। मुझे नहीं पता था ये सब चीजें, लेकिन कहीं से तो बहुत जोर से ऐसे से आवाज आ रही थी, जैसे कुछ कुछ काट रहा हो। ऐसा लगा कोई कुछ काट रहा हो। जैसे हमारे यहाँ पे, जब क्योंकि हम यूएस में रहते हैं, तो इसमें घास को साफ करने के लिए कई लोग मशीन चलाते हैं, कई लोग की धीरे होती है, कई लोग की तेज होती है, तो आवाज आती है। और कोई अगर दूर काम कर रहा है तो ऐसी आवाज आएगी, है ना। तो मुझे लगा कोई शायद आरी से कुछ काट रहा है ना। तो तेज आवाज थी, ऐसा कुछ नहीं। और मैं बिल्कुल अपने घर के बाहर निकल के चबूतरे पे बैठी थी, ऐसे ही बस आनंद ले रही थी धूप का और मौसम का, मेडिटेशन के बाद, सेशन खत्म होने के बाद। तो बस उसके उस समय मुझे ऐसा ध्यान आया कि कोई तो है जो ऐसा कर रहा है। बहुत, मैंने तो कहाँ से आवाज आ रही, पता नहीं कहाँ से, इतनी तेज थी कि मेरे कान, मतलब आराम से आ रही थी मुझे। मैं ऐसे से देख रही हूँ, नहीं समझ में। फिर बाद में मुझे पता चला, अच्छा मेरे बाजू में जो गुलाब लगा है उसके अंदर से आ रही है। और तब मैंने देखा, वो इतनी इतनी मोटी बरैया जैसे बोले या भौरा बोल दो, वो कर रहा, कंटिन्यू तेज 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 करता है। एंड इट वाज सो लवली लुकिंग एट इट। फिर मैंने वीडियो बनाया उसका और उसको देखा, जैसे कि कह रहा हो, कुछ अच्छा सुंदर मैसेज दे रहा हो। तो अब मैं मैसेज तो नहीं बोलूंगी, बट इतना सुंदर रुके, अच्छा मैं दिखाती हूँ, देखती हूँ कोशिश। अब शायद अपलोड हो गया होगा। एक मिनट, मैं अपनी मम्मी को भेजा था। और भी एक जन को भेजा था। वैसे गौरव की गुंजन अच्छे के लिए होती है, सुख के लिए, हाँ वो है तो ना है, मैम? लेकिन मतलब बता रही हूँ कि इट वाज सच अ वंडरफुल। मैं कहाँ, कौन सा लिखा, किसको भेजा था मैंने, अच्छा ये नहीं, हाँ ये याद आया, 1 सेकेंड।
यहाँ से दिखाती हूँ आप लोग को। ये वीडियो लिया है तो उसमें कैसी आवाज है। आवाज आ रही है? इसमें अभी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आ रही है, आ रही है आप आ लोग? रही है, धीरे धीरे आ रही है। हाँ जी जी, देखिए मैं यस आ मैम, रही है। हल्के हल्के आ रही है। मैं दूसरा दिखाती हूँ। वो 24 सेकंड का है। बहुत अच्छी तरह से बैठ रहा है, निकल रहा है, बैठ रहा है, निकल देखिएगा रहा अब है। ये वाला भी है। बहुत अच्छी 24 तरह से। सेकंड का है। और ये आवाज अभी इसे सुनने में बहुत धीरे लग रही है, लेकिन फोन में उसकी आवाज पूरी बकायदा बहुत तेज। और दूसरी चीज, जब मैं बाजू में बैठी थी इतनी तेज थी वो आवाज की, मैं सोच रही हूँ आ कहाँ से रही है, मतलब आराम से सुनाई दे रहा था मुझे। और जू 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 करके। और ये आप लोग को शायद धीरे लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली वो इतनी तेज थी कि मैं हैरान हो गई थी कि मुझे मैसेज देने के लिए ऐसे तेज तेज सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। नॉर्मली मेरे यहाँ पे हमेशा आते हैं, अब आज से पहले इतना तेज कभी नहीं सुना मैंने, पहली बार मैंने इतना तेज सुना होगा। तो मुझे, जैसे होता है मदर नेचर या जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, पक्षी है, मैना जैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है, पीली चोंच होती है हाँ उसकी, वो आके ऐसा लग रहा था अपने आप को मार डालेगी। मैं घर के पीछे हमारा बैकयार्ड डोर कांच का है, उसमें आके उड़ के आती और फिर उसको कांच पे जाके अपने आप को मारती, चोंच से मारती और अच्छा। धाड़ से करती। हाँ, तो मुझे लगा कि उसको लग रहा है कि यहाँ से उड़ने का है। तो कई बार मैंने उसको, तो फिर वो आके वहां बैठ के देखती रही, ऐसे ऐसे करके देखती रही, लेकिन चोंच मार रही है और निकलो बाहर। रैबिट भी, स्क्विरल भी ऐसे करके आते हैं और आके मुझे घर से बाहर निकालते हैं, घर से बाहर निकलो, कितने देर घर में रहोगी ऐसे करते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंड मास्टर्स लास्ट ईयर भी, और इस साल भी अभी ये शुरू हो गया है। तो बट आई एम सो हैप्पी कि देखो मदर नेचर और ये सब हमको बहुत साइंस और सिंबल्स देते हैं कि आप लोग निकलिए, बाहर जाइए, ग्राउंडिंग करिए। तो थैंक यू सुनीता जी। और संगीता जी से फिर मैंने पूछा, संगीता जी इज अ वेरी ग्रेट मास्टर एज वेल। संगीता अग्रवाल जी भी आई थी ना हमारे साथ सूर्य का ध्यान, हनुमान जी का ध्यान करवाने के लिए। उनको फिर बुलाएंगे, कभी हमारे साथ जुड़कर ध्यान करेंगी, शायद अभी चली गई हैं वो। सो फिर उन्होंने मुझे मैसेज दिया, वो पेड़ों से, पौधों से, जानवरों से, इंसेक्ट से बात कर सकती है। सोचिए, बहुत सुंदर बात। और इतना सुंदर कि मुझे इतना अच्छा लगा। और जो मैसेज वो मुझे दे थे वही सुनीता जी ने भी, संगीता जी ने भी बताया, सॉरी। बहुत ही सुंदर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। विद दिस हम आज सेशन अब एंड करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और कृष्णा आंटी को कुछ कहना है जब मैं एंड करती हूँ तब तभी मैसेज मैसेज तो बताइए, मैसेज तो बता ही नहीं रही हैं। मैसेज क्या होगा बताइए, क्या होगा? नेचर भी कह रहा है। आप मेरे को जो पर्सनल में मैसेज मिला कि तुम पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो, आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो, और आने वाला समय अच्छा समय है। और साथ ही साथ मेरे लिए, और साथ साथ ही साथ अब मैं आप सबके लिए बता रही हूँ तो डेफिनेटली आप लोग को भी जाता है कि आप सबका भी समय अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो प्रोटेक्शन, तो आप प्रोटेक्शन मांग सकते हो, प्रोटेक्शन मांगिए, आपको मिलेगी जरूर। मतलब मांगना है, मैसेजेस ये है, प्रोटेक्शन बढ़ा दो, ये कहा था, ये था मैसेज। मैडम एक गाना है ना, गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली। यस, बहुत तो यानी कि भौरे की गुंजन सो हृदय को और कलियों को भी खिला देती है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इतने तो अच्छे से कोई अंदर। खुशी देने आई है ये आपको, खुशी का मैसेज। हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि नॉर्मली घर में मधुमक्खी घुस आती है, कभी बरैया घुसा है,
एक दो बार ऐसा हुआ तो मैं समझ गई कि मेरे को बुक पढ़ना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया बुक पढ़ना अपना, राइट। लेकिन साथ ही साथ ये इस तरह से करते, नॉर्मली जाते हैं अपना काम करते हैं और वो पराग लेते हैं, उड़ जाते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर जो ऐसे करके कंटिन्यूअसली वो चल रहा था उसका। तो मैं समझ गई कि ये मुझे कुछ मैसेज दे रही है। क्या मैसेज दे रही है? मन से तो फील हो गया, लेकिन कई बार होता है कि हम हर सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है। वही कई लोग जानते, तो संगीता जी ने फिर वो डिकोड किया। सो बहुत, और वो बहुत ही सिमिलर रहा, तो यही डिकोड किया उन्होंने। इसलिए मास्टर्स, शी इज ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर, और वो सबकी बहुत मदद करती है। तो जो भी मास्टर किसी की मदद करता है, किसी की एबिलिटी है, उसका धन्यवाद दे, ग्रैटिट्यूड दे कि वो हमारे जीवन में कितना एक उजाला लेकर आते हैं, और उनको ग्रैटिट्यूड से रखना चाहिए उनका। कई बार कई लोग अनादर कर देते हैं, तो अनादर मत करिए। कई लोग किसी के बारे में कई बार कई गलत गलत चीजें बोलते हैं। वी शुड नॉट एट ऑल। सेवा कार्य में लगे हैं, और कई बार हम सबको सेवा नहीं, मतलब सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है, कई कई लोग कुछ गड़बड़ बोलते हैं, और चीज होती कुछ और है, लेकिन पीठ पीछे आपको बोली कुछ जाती है। तो प्लीज बी अवेयर कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खैर किसी दूसरे ग्रुप की बात है, हमारी नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है मुझे। मगर फिर भी मैं बता रही हूँ कि कई बार एक अच्छे इंसान को भी जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि उसके बारे में गॉसिप कर दी जाती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, और किसी को झूठा आरोप ना लगाएं, बस यही मैं कहूंगी। थैंक यू। और मैं तो ये मधुमक्खी ये भौरा है वो मेहनत का भी होता हाँ, है वो तो मेहनत के लिए भी ऐसा कि वो तो आपको ये भी बताने आया था। मैं तो बहुत मतलब अगर आप देखेंगे तो मेरा मतलब मुझे फुर्सत के क्षण मिल जाए ना, वही बहुत है। मैं एक सेवा वीडियो और भी सुन ली, मेहनत का कार्य। मैं एक वीडियो भी 5 मिनट अगर मैं सुन लूँ ना, बहुत बड़ी बात है। उसी समय मेरे बच्चे बोलेंगे मम्मी हमको ये चाहिए, फिर मैं एक से छुट्टी पाती हूँ, मैं फिर शुरू करती हूँ, फिर मुझे पॉज करना पड़ता है, फिर दूसरी मुझे बोलती है ये कहाँ पे रखा है वो। फिर उसके बाद आज हस्बैंड भी घर में है, तो आज तो मेरा कोई वीडियो नहीं चलने वाला है। तो थर्ड या फोर्थ में किचन में जाऊंगी, उतनी देर में अगर मैं बर्तन भी धो रही हूँ ना, बर्तन धोते धोते हुए अगर मैंने वीडियो लगाया है, दैट टाइम ऑल्सो मेरा वो मेरे को कितने बार तो उंगली लगाना पड़ता है, उसको पॉज करना पड़ता है, मैं सुन ही नहीं पाती। इसलिए मैं बोलती हूँ कई बार, अब वो चाहे ये ऐसे बोले कि कई बार कुछ ऐसी वाइब्रेशन होती है जो चाहती ही नहीं कि मैं देखूं, ये भी हो सकता है ना। तो वो घर वालों से भी करवाते हैं बहुत सारी चीजें। तो इसलिए इट्स नॉट इजी स्पिरिचुअल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइन पे चलना। ये जो मैसेज है ना नवीन जी, ये यहाँ फिट बैठता है कि हमको बैलेंस बना के चलना है। धीरे धीरे कठिनाइयां जो है आपको ऐसे ऐसे पतला पतला, आप हवा में उड़ते जाओगे। बैलेंस बनाना है, यही मैसेज है, और यही मेरे साथ अभी हो रहा है। धीरे धीरे काम भी बहुत बढ़ गया था, काम भी इतना सारा, अब बच्चे भी छुट्टी पे, मैं सोच रही थी कब इनकी छुट्टी होगी, मैं कब घर की चीजों को जैसे ना डिक्लटर करना, साफ करना, अब चीजों को बच्चों को बोलना कि आप ये कर लीजिए, हस्बैंड को बोलना कि चलो बहुत सारी चीजें जो हमें फिनिश करनी है। क्योंकि जब आप लोग ने पिक्चर्स भी देखी होंगी तो जब सरोजा मैम आई थी तो मेरे घर में जो हार्डवुड फ्लोर चल रहा था, तो आलोक ने, मेरे हस्बैंड ने पूरा हार्डवुड किया, और अभी स्टेयर्स का बाकी है। इसलिए मैं घर में किसी को बुला भी नहीं रही थी कि अभी बहुत काम बाकी है, अभी हमको जो बहुत सारा काम है। बट स्टिल उस काम में सुबह शाम के सेशंस, और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग डालना, अपडेट करना, फिर घर के काम, बच्चों को देखना, ये सब बहुत हो जाता है। बट बिकॉज नवीन जी का भी सपोर्ट मिल रहा है, बाकी लोग का भी सपोर्ट मिल रहा है, सो आई एम एबल टू कंटिन्यू। आप सबका सपोर्ट मिलता है, आप सब लोग स्वाध्याय करते हैं, ध्यान कराते हैं, तो मुझे हेल्प होती है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप सबका। थैंक यू सो सबका मच। धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, कल मिलते हैं। थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। सबका सबका चलिए, सबका सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ आगे बढ़ते रहे, ध्यान करते रहे, कराते रहे। अपना ध्यान सामूहिक ध्यान करें, और अपने आप के साथ करें। लेकिन सबसे पहले अपने भीतर जो इनर वर्क करना है, जो बदलाव लाना है, वो हमें ही करना पड़ेगा, हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। सो मास्टर्स अपना इनर वर्क करते रहें। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट मास्टर्स, गुड डे टू एवरीवन।